श्री रावत, संजय जी शर्मा, सम्मानीय दिया कुमारी जी, अपने मुख्यमंत्री जी अविनाश जी गहलोत, जहाँ जहाँ हमें देना चाहिए सरकारी कार्यालयों के अलावा इन मंत्रियों को भी हमने अवगत कराया कि हमारी पीड़ा बड़ी है साहब, थोड़ी सुनो। नहीं सुनी साहब। उसके बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से झूठे लोगों से फोन करवा करके और उस टीसी जारी कर दी। साहब, हमने सब जगह प्रयास कर लिए हैं और हम सब ये चाहते हैं कि हमें यदि कोई थोड़ा बहुत आश्वासन मिला तो हमने लास्ट बार एक जगह गए थे सियार साहब के पास। मैंने कहा साहब, आप तो किसान आयोग के अध्यक्ष और किसानों की पीड़ा और दर्द को आप समझते हो। तो उन्होंने कहा भाई हुआ जो तो बहुत गलत हुआ है, पर मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो इनकी कृपा से यहाँ बैठा हूँ, आपकी कृपा से होता तो कुछ बात करता। फिर भी उन्होंने अपने पीए को बुला करके हाथों हाथ लेटर बना करके उन्हीं के साथ, हमें नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा आदमी जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा, और उन्होंने भिजवाया। पर आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। माननीय हमारे एमएलए साहब भी कल आकर के गए और उन्होंने गांव की जो एकता है उसमें लोगों को भ्रमित करके उनको 3 भागों में बांटने का प्रयास किया। पर प्रभु की कृपा रही कि कोई कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी ऐसी कोई बात सामने नहीं आने दी और सबने उनको कहा भाई आप तो ये प्रयास करो। तो उन्होंने हमें यही कहा कि ये रोकना मेरे बस की बात नहीं है। अब अंतिम उम्मीद आपसे है, हमें आप जिस मार्गदर्शन जैसा देंगे वैसा करने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। और मैं आशा और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इस समय जो हमारा सहयोग करेगा, हम शपथ लेते हैं रिया की जनता की पूरी जो रिया में निवास करती है वो और उसके रिश्तेदारों को, इन सब को जो हमारी मदद करके इस लीज को रुकवा देंगे, हम भविष्य में उनके साथ रहेंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो बचना चाहिए, हमारी गायें भी वहाँ चरनी चाहिए और इसके साथ साथ हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो भी बचने चाहिए। मैं आपको ज्यादा तो नहीं कह सकता, पर जन जन की भावनाओं में जो करणी माता की जो आस्था बसी हुई है उसका परिणाम है कि आज इतने लोग आपके सामने बैठे हैं और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि करणी माता का आवरण तो किसी भी सूरत में नहीं खुदने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो हम न्याय की लड़ाई में आपसे आशा और उम्मीद के साथ आपका स्वागत है। आप जैसा मार्गदर्शन देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। मैं इसी के साथ उन्हें पूरी दुनिया की जनता की ओर से विश्वास दिलाते हुए आपका आने का आभार और अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।